नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लेकर के एक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। इस बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसा काम किया है जो आप कह सकते हैं एज अ इन्वेस्टर प्लस एज अ कंपनी ये बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ठीक है, क्या हुआ है? देखिए, ये एक कंपनी यानी कि एचसीएल टेक के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन उसी की उल्टी एक भारत की जाइंट कंपनी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, तो सस्पेंस ना बढ़ाते हुए खबर क्या है और कह सकते हैं इसका असर इसके शेयर प्राइस में क्या हो सकता है, और जो कंपनी यहाँ से बाहर निकली है उसका क्या कह सकते हैं आने वाले समय में उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एचसीएल टेक के इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेकर चलते शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसने आज आप देखेंगे ना तो लगभग 2.11% की तेजी दिखाई है। कितनी? 2.11% की आपको इसमें तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, और देखिए कल क्या हुआ था, हमने आज से कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक बहुत जोर से गिरा था दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो देखिए एक समय में कल आपको ये स्टॉक लगभग 3.98% गिरावट दिखाया था और इसने बाउंस कहाँ से किया? 909। इसीलिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी करेंटली 930 इसका सबसे नियर टर्म आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, और उससे पहले 890 से लेकर के 910। ठीक है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसे एचसीएल टेक को तोड़ना बहुत बहुत ज़्यादा टफ होगा। पिछली बार इसने तोड़ा था तो लगभग 880 से 884 और 880 से ये दोस्तों वापस से बाउंस बैक किया था। एग्जैक्टली में अगर हम देखें नंबर में तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा इसके पास अभी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। पिछले 6 महीने की हम बात करेंगे तो अब देखिए इसने 883 का, देखिए मैंने कहा था ना 883 का इससे डाउन लगाया था, वहां से एक रैली दिखाई लगभग 11% की, और फिर आप देखें तो जो आईटी स्टॉक की गिरावट है तो यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करके लेके चलता हूं दोस्तों कि कौन सी खबर है या आप कह सकते हैं क्या वो न्यूज है जो एचसीएल टेक के निवेशकों के लिए और एचसीएल टेक एज अ कंपनी बहुत ज्यादा कह लीजिए पॉजिटिव है। तो दोस्तों खबर है ये, HCL Tech beats Wipro to become India's third largest IT company। ठीक है, HCL Tech ने विप्रो को बीट कर दिया दोस्तों, और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई है। इससे पहले ये अजीम प्रेम जी हैं, उनकी कंपनी विप्रो वो थी, और ये शिव नाडर साहब है, उनकी कंपनी HCL Tech अब इनकी कंपनी को पछाड़ करके थर्ड हो गई है एज अ कह लीजिए इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं देखने के लिए। देखिए, शिव नाडर्स एचसीएल टेक हैज बीटन अजीम प्रेमजी's शिव नाडर्स एचसीएल टेक एंड अजीम प्रेमजी's Wipro to become the third largest IT company in India. For years, HCL Tech reported higher revenue than Wipro, but it was still behind in terms of market capital। देखिए, पिछले कई सालों से HCL Tech ने काफी अच्छे रेवेन्यूज तो जनरेट किए और विप्रो को काफी समय से लगातार बीट किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये काफी हमेशा पीछे रह जाती थी विप्रो के। बट अब क्या हुआ? With the Indian IT companies witnessing a sharp correction in 2022, HCL Tech is now bigger than Wipro in terms of revenue, profits and market capitalization as well। देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो आगे हो गया था, बट अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी विप्रो से आगे, और ये मैं कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है एज अ कंपनी, एज अ इन्वेस्टर दोस्तों। ठीक है, आगे है HCL Technologies has been the third largest IT company in India by revenue for last 4 years। पिछले 4 सालों से ये रेवेन्यू के मामले में विप्रो से आगे तो थी, बट मार्केट में ये नेवर सॉ इट सो एज विप्रो had retained its position the third largest company by market cap। ठीक है, it's true no more as HCL Tech sprinted ahead of Wipro by a healthy margin with a market cap of over 2.5 lakh crore compared to Wipro's 2.2 lakh। देखिए, अब जो फर्क है ये साफ हो चुका है। HCL Tech का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ मार्केट कैप में है, जबकि विप्रो का केवल 2.2 लाख करोड़ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको तुरंत बताऊंगा दोस्तों।
It's worth nothing that HCL Tech beat Wipro not because its share surged this year. Both the company stock has been a massive down this year. It's just that HCL Tech's share have fallen much lower than Wipro. देखिए, ऐसा नहीं है कि HCL Tech का शेयर कोई बहुत तेज रन अप कर लिया हो जिस कारण अब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन विप्रो से आगे हो गई हो, बल्कि प्रॉब्लम ये है दोनों ही कंपनियों ने बहुत बड़ी गिरावटें दिखाई हैं। लेकिन ये है HCL Tech ने विप्रो के मुकाबले काफी कम गिरावट दिखाई, जिसका रीजन ये है कि विप्रो ने मार्केट कैपिटलाइजेशन की दौड़ पे आप कह सकते हैं HCL Tech से पीछे रह गया और अब HCL Tech सबसे बड़ी हो गई है। देखिए, इट्स नॉट जस्ट टू कंपनीज हैव बीन मेल्ट डाउन, ऑल आईटी स्टॉक्स फेल दिस ईयर। देखिए, और विप्रो बीइंग द वर्स्ट परफॉर्मर, देखिए ऐसा नहीं है कि यही दो कंपनीज गिरी हैं। आप अगर जाएंगे देखने तो तमाम आईटी स्टॉक के जो भी पैक हैं, तमाम आईटी स्टॉक, उनमें बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन इन तमाम आईटी स्टॉक्स में जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है वो है विप्रो दोस्तों। ठीक है, आप देखिए विप्रो की बात करूं, आप HCL Tech देखें, ये 29% की गिरावट दिखाया है ईयर टू जनवरी से अभी तक। विप्रो में अगर आप देखेंगे 42% की गिरावट हुई है। TCS मात्र 17% गिरा है। ठीक है, और इन्फोसिस में 22% की, और टेक महिंद्रा देखें 40%, जी हाँ 40% की गिरावट हुई है। यानी कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो है विप्रो, फॉलोड बाय 40%, टेक महिंद्रा और HCL Tech में 29% दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मुझे TCS काफी अच्छा पसंद है और मुझे HCL Tech दूसरा ऐसा स्टॉक लगता है जो परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा आने वाले समय में कर सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप देखिए, आप विप्रो, इन्फोसिस जिन स्तरों पे अभी मिल रहा है उसे भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, यदि आप निवेशक हैं, तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी ग्रोथ कंपनी जो लगातार ग्रोथ कर रही है उसमें निवेश से आपको घबराना नहीं। और अगर आपने निचले स्तरों पे से लिया हुआ है 890, 800, 900, स्टॉक को समय दें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल जिस तरह का बाजार दिख रहा है मुझे लग रहा है एक झटका आईटी स्टॉक्स को और मिलेगा। लेकिन दोस्तों वही तो समय रहेगा, वही समय रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का इस स्टॉक्स में दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।